हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता पर। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। आज हम अनुपात समानुपात से संबंधित छठा पाठ आपके बीच लेकर आए हैं। आप इस वीडियो में अनुपाती विभाजनी पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हुए देखेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक आज है जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ पॉइंट को सीखना और समझना बेहद जरूरी है। जैसे क्या है, हम ध्यान क्या देना है, यदि A अनुपात B है, मान लिया जाए कि A अनुपात B 2:3 है, तो आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि यदि A के पास 2 रुपया है तो B के पास 3 रुपया है। अब यदि A के पास 2 रुपया है और B के पास 3 रुपया है, ऐसा हम कदापि नहीं कह सकते हैं कि A के पास 2 रुपया है और B के पास 3 रुपया है। नहीं, आप जान रहे हैं इस बात को। तो इस कथन के आधार पर जैसे कह दें कि A और B को मिलाकर 500 रुपया है और उन दोनों का अनुपात 2:3 है, तो A का हिस्सा क्या होगा। तो आप यदि रूल के साथ बनाएंगे तो आप कहेंगे अनुपातिक राशि x मानेंगे, आप कहेंगे A 2x और B 3x, और फिर दोनों का योग आप जोड़ेंगे जो कि 5x होगा, और वहां पर 5x हो रहा है और प्रश्न में 500 दिया है। हम लिख सकते हैं कि 5x के बराबर 500 है। एवं प्रकार से आप x का वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा 100। तो x का वैल्यू यहां पुट करेंगे, 100 दूनी 200, 100 या 300। इस तरह A बराबर 200 और B बराबर 300 बोल सकते हैं। मैं एकदम निचले अक्षर से लेके चल रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ यह हुआ कि A प्लस B, यदि A बराबर 2 और B बराबर 3, तो क्या मैं A प्लस B बराबर 5 लिख सकता हूं कि नहीं। हम अनुपात में ही बात करते हैं, क्या मैं A बराबर लिख सकता हूं 5? एकदम लिख सकता हूं। अच्छा, एक सपोज मैं चर्चा कर दूं, A और B का अंतर, या B बड़ा है, अंतर में बड़े में छोटे को घटाया जा सकता है, तो B माइनस A बराबर 1 लिख सकता हूं अनुपात में, एकदम लिख सकता हूं। यानी मैं A अनुपात B अनुपात दोनों का योग अनुपात दोनों का अंतर लिख सकता हूं 2:3:5:1। समझने वाली बात यहां पर यह है कि यदि A बराबर 2 और B बराबर 3, तो आप दोनों का गुणनफल 3 दूनी 6 मत लिख दीजिएगा, आप दोनों का वर्ग का योग मत लिख दीजिएगा। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि इसलिए मैंने ये चर्चा किया, यदि अनुपातिक राशि x है तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, जरा देखें, 2x गुना 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, x स्क्वायर हो जाएगा। पिछले पार्ट में इन बिंदुओं पर चर्चा किया है, सिर्फ मैं रिवीजन कर रहा हूं। तो यहां पर यदि दोनों का गुणनफल, ये A बराबर 2 B बराबर 3, लेकिन अनुपात में बात कर रहा हूं, अनुपातिक राशि की बात कर रहा हूं, और गुणनफल यदि मैं 6 लिख दूं, ये गलत है, क्योंकि यदि अनुपातिक राशि यहां पर x है, ये x है और ये x स्क्वायर हो जा रहा है, यहां x कैंसिल यहां हो जा रहा है, यहां से एक ही x कैंसिल होगा, ये x इसमें क्या रह जाएगा, फंसा हो जाएगा। लेकिन योग और अंतर में यदि मैं बात करूं, 3 2 5x, यहां भी x लगा दूं, क्या ठीक है, अनुपातिक राशि x लगा के मैं बोल सकता हूं A 2x के बराबर है, B 3x के बराबर है, तो दोनों का योग 5x और दोनों का अंतर क्या, x। और आज जब मैं अनुपात में बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और मैं कह सकता हूं यहां कुछ नहीं, तो एक अनुपातिक में बात करूंगा तो A अनुपात B अनुपात दोनों का योग अनुपात दोनों का अंतर 2:3:5:1 है। तो इस बिंदु को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो अब जरा हम जिस प्रश्न पर मैंने चर्चा किया था, हम यदि इस तरह बनाए, दूसरे तरीके से बनाए, तो आपको प्रश्न में क्या दिया गया, आपको प्रश्न में दिया गया कि A अनुपात B 2:3 के अनुपात में है और दोनों का योग 500 है, तो A का वैल्यू क्या है, या पूछेगा B का वैल्यू क्या है, या पूछेगा दोनों का अंतर क्या है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, जरा देखें।
तो हमने तुरंत लिखा a अनुपात b 2:3 और दोनों का योग तब क्या 2 3 2 5 और दोनों का अंतर क्या, दोनों का अंतर कितना 1। अब आपको कहा कि दोनों का योगफल 500 रुपया है और यहां पर अनुपातिक में कितना है 5 है, तो मैं लिखूंगा अनुपातिक राशि 5 के लिए वास्तविक वैल्यू 500 है, अर्थात 5 बराबर कितना है 500। तो 5 बराबर अनुपातिक राशि 5 के लिए 500, 1 बराबर कितना 100। अब 1 बराबर 100, ऐसे भी सोचिए, एक आम का दाम 100 रुपया तो 2 आम का दाम कितना 200 रुपया, तो उसी तरह 2 आम का दाम कितना 200 रुपया, यानी अनुपातिक राशि 2 का वैल्यू 200, 3 का वैल्यू 300 और 1 का वैल्यू 100। यदि आपको A का वैल्यू पूछेगा तो 200 बताइएगा, B का वैल्यू पूछेगा तो 300 बताइएगा, अंतर पूछेगा तो 100 बताइएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि गुना की बात हो जाए, वर्ग की बात हो जाए, तो आपको क्रियाकलाप करना है निचले अक्षर से करना है। तो आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 के अनुपात में है, यानी प्रश्न है कि बॉय और गर्ल का जो अनुपात है वह 8:5 के अनुपात में है और लड़कियों की संख्या 460 वास्तविक संख्या दे दी गई। यह अनुपात में बात कर दिया कि लड़की 5 है और वास्तव में कितना है 460 है, और आपको पूछ दिया कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी में से लड़का लड़की मिला के, यानी हम कहेंगे बनाएंगे, हम शॉर्ट में ही सारे प्रश्नों को अब सोल्व करेंगे। बॉय और गर्ल 8:5 के अनुपात में है, तो दोनों का योग कितना, दोनों का योग जो होगा योग होगा बॉय और गर्ल मिला के 8 5 13, यानी अनुपात में 13। और इससे ज्यादा हमको मतलब है नहीं, जो प्रश्न बनाना है उतने पर हमको ध्यान रखना है। और आप कहते हैं कि गर्ल 460 है, अर्थात आप कहते हैं अनुपातिक राशि 5 के लिए 460, तो हम लिखेंगे ना, लिखेंगे 5 के लिए यदि तुम 460 लिखते हो, और आप इस तरह भी बना सकते हैं। आज आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस तरह लिखिए 5 के लिए यदि 460 लिखते हो तो 13 के लिए तुम क्या लिखोगे x। क्लियर, सीधा सा बात है, सीधा सा फंडा है। और तो और इसको हल करेंगे 5 कितना बार में, तो 5 देखते हैं 5 9 45 और 2 92 बार में कट गया नहीं, 5 9 45 बचा 1 और 5 दूनी 10 और 13 दूनी 26 के 6, बाकी रहा कितना 2 और 13 9 17 से 2 कितना 119, यानी 1196 क्या होगा आपका उत्तर होगा, आप ठीक लगाएंगे। तो चलिए इसी तरह जब हम अगले प्रश्न पे जाते हैं तो अगला जो प्रश्न है, एक राशि ABC 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई, यानी A अनुपात B अनुपात C जो है वह है क्या 2:5:9 और 1/2500 तो कुल राशि क्या श्याम, उसी तरह का प्रश्न, यानी A का वास्तविक वैल्यू जो दे दिया वो दे दिया कितना 2500 रुपया, A 2500 रुपया दिया, ठीक है। यदि B पूछ लेता तो तुरंत बनाते 2 बराबर 2500 तो 1 बराबर 1250, तो 5 बराबर कितना 5 गुना 1250, 9 गुना 1250 C का वैल्यू। लेकिन तीनों का वैल्यू योग पूछ लिया तो भाई योग क्या होगा, A का 2, B का 5, 5 2 7 9 7 16, तो योग तीनों का हो जाएगा 16। तो अब 2 बराबर यदि कहते हो कितना 2500, तो 16 बराबर कितना होगा, आप देख लीजिए, आप इस तरह भी बना सकते हैं, जरा देखिए 2 8 16, तो 25 8 कितना, तो 25 8 200 और 200 पर 2 को सुनना 20,000 में ठीक लगाएंगे आप। तो आप इस तरह भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। सीधा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न मेरा क्या है, देखिए अगला प्रश्न है इसी तरह का, कोई सिर्फ भाषा पर थोड़ा सा अलग कर दिया। एक धातु में तांबा और जिंक 9:4 के अनुपात में है। क्या बोला, तांबा
और जिंक, तांबा और जिंक की बात की, और दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? तांबा और जिंक को मिलाएंगे, पिघला के कुछ बनाएंगे तो कोई धातु बना लेंगे। तो वही कहा, एक धातु में जो अनुपात है ना तांबा और जिंक का, वो 9:4 के अनुपात में। तो भाई एक धातु है जिसमें तांबा 9 है और जिंक 4 है, तो धातु कितना हो जाएगा? 9×4 13। तो कहता 24 किलो तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा? यानी तांबा यदि 24 किलो तुम लोगे तो जिंक कितना लोगे? अरे तांबा यदि 9 लेते हैं तो जिंक 4 लेते हैं। तो 9 अनुपातिक राशि, तो वास्तविक तुम 24 यहां दे रहे हो, तो इधर 24, अनुपातिक इधर, वास्तविक इधर। तो यदि 9 लेते हैं अनुपातिक में तो जिंक 4 लेते हैं अनुपातिक में, तो 9 के बदला 24 लेंगे तो 4 के बदला क्या लेंगे? तो भाई लिखिए 9 के लिए 24 तो 4 के लिए कितना? हल कर दीजिए। तो हल करके x का वैल्यू क्या हो जाएगा? हल करते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 के लिए 24, तो 1 बराबर कितना? 24/9, तो 4 के लिए गुना 4, ये आपका क्या हो जाएगा? हल कीजिए, यही आपका उत्तर होगा। अगला सवाल है कि एक स्कूटर तथा टीवी सेटों के मूल्य का अनुपात, स्कूटर की बात हुई और टीवी की बात हुई, का अनुपात 5 क्या है? 4 है। और स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 6000 अधिक हो। अब देखिए इसका अनुपात 5:4 है। अब कहता है कि वास्तव में कहता है कि इससे इसका वैल्यू 4 कितना अधिक है? 6000 अधिक है। भाई अनुपात में कितना अधिक है? बड़ा आसान तरीके से बन गया ये 1। तो अनुपात में 1 अधिक है और तुम वास्तविक 6000 बोलते हो अधिक है। तो भाई 1 के लिए यदि 6000 तो 4 के लिए कितना? 1 आम का दाम, सोचने वाला बात है, एक सपोज 1 आम का दाम 6000, तो 2 आम का दाम 12000, 3 आम का दाम 18000, 4 आम का दाम 24000 और 5 आम का दाम 30000। तो आपको पूछ क्या दिया? टीवी सेट का मूल्य कितना है? 1 के लिए 6000, तो 4 के लिए कितना? 24000। हम टिक लगाएंगे। तो एक एक लाइन में प्रश्न को हम सॉल्व करते जाएंगे। जैसे हम फिर आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखें, तो अगला प्रश्न जरा देखिए, कहता 3 संख्याओं का योग 64 है। 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। माने 3 गो संख्या है, ए बी और सी। अब वास्तविक उसका योग जो है, यानी तीनों का योग देखिए बगल में हमने लिख दिया 64 है, जिसमें ए और बी का जो अनुपात है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है 3:5 है। और कहता है दूसरी और तीसरी संख्या के बीच जो अनुपात है 5:8। अब देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि यहां बी के लिए 5 पीछे पढ़ चुके हैं आप, यहां बी के लिए 5, यहां भी बी के लिए 5, तो सीधा लिख न दीजिए और हटाइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी 3:5 अनुपात क्या है? 8 है। तो तीनों का योग कितना? 8 5 13 3 16। योग जो होगा भैया 16 होगा। और अनुपातिक में 16 के लिए वास्तविक तुम 64 लिखते हो, तो 16 चौके 64 करते हो, और 16 चौके 64 करते हो तो 8 चौके 32, 5 चौके 20 और 3 चौके 12। क्या पूछना है? पूछिए। पूछता है कि दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? 20 है। पहली संख्या पूछता तो 32 में टिक लगाते, यानी जो भी सवाल पूछता हम उस तरह उसका जवाब देते और इस तरह प्रश्न को सॉल्व करते। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या जरा देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जरा देखिए, किसी धन को ए बी सी डी में, अब की 4 है, ए बी सी डी में 5:2:4:3 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, अच्छी बात है। 5:2:4:3 के अनुपात में आप बांट रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं देखिए,
कहता है यदि सी को डी से 1000 अधिक मिले, अरे भैया सी को डी से 1000 अधिक मिले, यहां पर वास्तव में 1000 बोल रहा है, अनुपातिक में कितना अधिक है, 1 है, यही पर तो मेरा काम बन गया। अब पूछ क्या दिया, जरा उसको देखे तो बी का भाग पूछा है, तो अनुपातिक 1 के लिए 1000 लिखते हो तो 2 के लिए क्या लिखोगे, 2000, बी का हिस्सा 2000, ठीक लगाइए। 1 का तो 5 के लिए 5000, सी का पूछता सी का बात करते हैं, जो पूछता हम उसकी बात करते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में कहता है 624 रुपया को ए बी सी में, अब की बार ए बी सी में 3 राशि है, कुल राशि 624 है, और कहता है कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया। तो आप हमको सी का हिस्सा बता दीजिए, मैंने तीनों को बांटेंगे इस अनुपात में, सी का हिस्सा बताइए। तो हमको एक चीज बताइए, यदि इस तरह लिखा है भिन्न के रूप में, हम उसको सीधा नहीं करेंगे क्या, पीछे तो आप सीखे हैं, और सीधा करने के लिए हम बताए हैं, यहां याद दिला देते हैं कि हर का एलसीएम लेके सब में गुना कर दीजिए। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना, 12, सब में 12 से गुना कर दीजिए। क्यों, काहे, कैसे, आप पीछे जाके, यदि आप वीडियो नहीं देखें तो आप देखिए, इसको मैंने विस्तृत रूप से समझाया और बताया है। तो 2 छक्के, 3 चौके और 4 तिया, अब मेरा अनुपात 6:4 क्या निकल गया, 3। तो तीनों का योग कितना, योग 4 3 7 13। तो अब फिर वही बात, वही कहानी, 13 अनुपातिक राशि 13 के लिए कुछ समझ में नहीं आए तो आप हड़बड़ाइए नहीं हो, 13 के लिए 624 लिखते हो, तो इसको आदि अनुपात में लेके क्या क्या पूछा है, बी का सी का पूछा है इस प्रश्न में कि सी का हिस्सा कितना हो, तो सी 3 के लिए आप क्या लिखोगे, हम एक्स लिखेंगे। अब इसको हल कर सकते हैं, ये 3 ऊपर जाएगा 13 नीचे आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 624 गुना 3/13, तो 13 हल करते हैं, हल करने के बाद 13 चौके 52, 13 चौके 52, 4 बार में 10, 13 78 63 91 13 8 74 48, और फिर 48 या 50 या होता है 200, ये सॉरी 150, 150 2 या 6 घट गया, 144 हिस्सा आएगा। हम 144 में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि ए के वेतन का दुगुना, ए के वेतन का दुगुना बी के वेतन के 5 गुने के बराबर है, और बी के वेतन का 4 गुना सी के वेतन के दुगुने के बराबर है। यदि सी का वेतन 1600 रुपया है तो ए का वेतन क्या है। तो आप इस प्रश्न में ए अनुपात बी अनुपात सी पहले ज्ञात कीजिए, कर सकते हैं आप, उसके बाद जिस तरह आप बना रहे बना दीजिए। तो कहता है ए के वेतन का दुगुना, यानी ए के वेतन का दुगुना बराबर बी के वेतन के 5 गुने के बराबर है, यानी बराबर बी गुना 5। दूसरा दिया कि बी के वेतन का 4 गुना सी के वेतन के दुगुने के बराबर है। तो और सी का वेतन 1600 दिया है, सी बराबर 1600 दिया है, ध्यान रखिए। और आपको पूछ दिया ए बराबर 8, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। कैसे निकालेंगे, आप पीछे सीखे हैं, क्या बताए हैं, पीछे सीखे हुए हैं। ए बी सी लिख दीजिए, ए के लिए 5 लिखेंगे तो बी के लिए क्या लिखाएगा, 2। बी के लिए यहां काट भी सकते हैं, 2 दूनी तो 2, और यहां ये 1 आ जाएगा। तो बी के लिए आपका क्या लिखाएगा, 1, तो सी के लिए क्या लिखाएगा, 2। अब यदि ये 2 है, इसको भी 2 बनाएंगे, यदि इसको 2 बनाएंगे, 1 दूनी 2 तो 2 दूनी ये 4 बनेगा, हटा दीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी निकला। अब सी कहता है 1600 है, यानी 4 बराबर 1600, तो 1 बराबर 400, 5 बराबर कितना, 2000। आप क्या करेंगे, ठीक लगाएंगे। दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए कैसे इसको मिटाते हैं। दूसरा तरीका, ठीक है, इसको काटे, ये चौगुना था, ये दुगुना था, आपने काट के ये 2 यहां तो कुछ नहीं, तो कहता है सी बराबर 1600,
हमको एक चीज बताइए, यहां सी के लिए क्या 2 और 2 बराबर 1600 तो 1 बराबर 800, तो 1 बराबर 800 तो बी 1 है, इधर से देखेंगे ये 1 है, तो 1 बराबर 800 यानी बी बराबर 800। अब बी बराबर 800 का देखिए, बी के लिए यहां कितना है 2, तो बी 800, 2 के लिए 800 तो 1 के लिए 400, तो 1 कितना है 5, तो 5 चौके 20, 2000 में टिक लगाएंगे। आप इस तरह भी समझ पा रहे हैं तो इस तरह भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम पुनः आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 12,000 की धनराशि ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 8:9 है, बी और सी का अनुपात 2:3 है, सी और डी के बीच का अनुपात 9:13 है। तो बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप क्या करेंगे इस प्रश्न में, सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करेंगे। तो यहां पर ए अनुपात बी जो है वह 8:9 है, उसके बाद बी अनुपात सी जो है वह 2:3 है। तो यहां पहले सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कर लीजिए। तो ज्ञात कैसे करेंगे, तो यहां पर जो है 9 और 2 का एलसीएम कितना 18, यहां 18 लिखेंगे। दूसरा भी तरीका हम बता चुके हैं पीछे, तो 9 दूनी 18 की 8 दूनी 16, 2 नमा 18 की 3 नमा 27, ए अनुपात बी अनुपात सी निकला। अब फिर सी और डी के बीच जो अनुपात है 9:13 है। तो यदि 9 को मैं 27 लिख दूं, 9 तिया 27, तो 13 तिया कितना होगा 39। ये आपने ए बी और सी और डी का अनुपात ज्ञात कर दिया। तो कहता है कुल धनराशि 12,000 है। यहां पर मैं योग की बात करूं तो योग कितना है, अनुपातिक योग की बात मैं करूं तो हमारा योग जो हो जाएगा देख लेते हैं, 9 7 16, 16 8 24, 24 और 6 कितना 30, हाथ में रहा 3, 3 3 6 2 8 9 1 10, यानी योग 100 हो गया। और 100 के लिए आप 12,000 लिखते हैं। एक के लिए 120, अनुपातिक राशि 100 के लिए 12,000, तो एक के लिए 120 होगा। और बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्सों में अंतर, बी और डी का अंतर बोला, तो बी और डी में कितने का अंतर है 18 और 39 के बीच कितने का अंतर, तो 12 9 21 का अंतर। तो भाई अनुपातिक राशि 21 बराबर क्या, हम इसका मान निकाल के अंतर नहीं निकालेंगे, हम अनुपातिक अंतर कितना 21 है, तो हम कहेंगे ना कि 100 आदि अनुपात है उसके लिए आप 12,000 लिखते हैं। तो 1 बराबर कितना 200 इधर से 1 बराबर 120, तो भाई 21 बराबर कितना, 1 बराबर 120, 21 बराबर कितना, तो 120 गुना क्या हो जाएगा 21, इधर भी कीजिए क्योंकि 1 गुना 21, और आप जो है इसको हल कीजिए और जवाब दीजिए। इसी तरह जब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं, अगला जो प्रश्न है वह जरा देखिए क्या है। अगला प्रश्न है और मैंने इस वीडियो में सबसे पहले ही चर्चा कर दिया है, अभी तक जो भी बात कर रहे थे जोड़ और घटाव संबंधित बात कर रहे थे, कुछ उदाहरण में गुणा और वर्ग का दूं। कहता 3 संख्याओं का अनुपात, ठीक है अच्छी बात है, ए बी और सी की बात आपने किया, 3 संख्याओं की बात आपने किया, और उसका जो अनुपात है 3:4:7 का है, और गुणनफल 18,144 है। तो आप फंसिए मत, आप कदापि इस तरह मत कर दीजिएगा कि 7 चौके 28 अतिया, इस तरह मत लिख दीजिएगा, 28 या 84 मत लिख दीजिएगा, जैसे जोड़ और घटाव में कर देते हैं कि 7 4 11 3 14 योग। तो आप जोड़ और घटाव में कर सकते हैं, गुना और वर्ग हो घन हो, इसमें आपको तरीके से बनाना पड़ता है। जो रूल है उसकी बात करें तो रूल क्या है, हम यहां पर अनुपातिक राशि x मानेंगे। अब हम बोल सकते हैं a 3x है, b 4x है और c 7x है।
और x का मान यदि ज्ञात हो जाए तो फिर इसमें x से गुना कर देंगे तो a का वैल्यू क्या, यहाँ b का कर लेंगे, c का कर लेंगे, एवं प्रकार से सारा क्रियाकलाप हम कर सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार दिया है कि तीनों का गुणनफल, तो भाई तीनों का गुणनफल क्या होगा, 3x गुना 4x गुना 7x, यह तीनों का गुणनफल और किसके बराबर है, 18,144 के बराबर है। ठीक है, हम फिर वही चीज दोहराना चाहते हैं, यहां इसलिए गुणनफल नहीं कर सकते, क्यू आ जाएगा एक्स क्यूब और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वहां पर फंसा रह जाएगा, आप गलत हो जाएंगे। तो ये जब आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो x गुना x गुना x एक्स क्यू हो जाएगा और ये गुना मत कीजिए, 18,144 बटा कितना 3 गुना 4 गुना 7 नीचे कर दीजिए और आप देखिए क्या कैंसिल हो पा रहा है, हाँ 3 से कैंसिल, यानी एक्स क्यू बराबर 216, एक्स बराबर क्यूबिक रूट 216, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा आपका 6 आ जाएगा। अब x बराबर यदि 6 तो पूछा क्या है, जरा देखिए, पूछा है कि ये संख्याएं क्रमशः क्या हैं, तो ये संख्या है 6 3 18, 6 चौके 24, नहीं x बराबर 6 तो 6 चौके 24 और 6 सत्ते 42, 18 24 और 42 है। आप इसमें क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। तो अब इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा है वो प्रश्न है, जरा देखिए, कहता है 3 संख्याएं 3:2:5 में हो, ए बी और सी का जो अनुपात है वह 3:2:5 हो, और क्या दे दिया कि उनके वर्गों का योग 1862 हो, इनके वर्गों का योग क्या हो, 1862 वर्गों का योग। तो भाई आप इस तरह नहीं कर दीजिएगा, आप बनाइए, क्या बनाइए, अनुपातिक राशि x मानिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनका वर्ग निकालेंगे, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 25x स्क्वायर हो जाएगा, और प्रश्न के अनुसार इनका जो योग है वह किसके बराबर है, 1862 के बराबर है। अब प्रश्न को सॉल्व कीजिए, 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29 और 29 9 38 एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1862, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1862 बटा 38, 19 ये 2 19 बार में, 2 9 2 3 इकाही, 19 पचे नहीं 19 चौके 76, उसके बाद 14 3 17 और 19 9 आपका 49 बार में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 49, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा 7। अब देखिए इस प्रश्न में आपको क्या पूछा, दूसरी संख्या क्या है, एक्स का वैल्यू आपने 7 निकाला, तो दूसरी संख्या 7 दूनी 14, आप टिक लगाएंगे। तो इस तरह आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं, आप फंसते नहीं हैं। जोड़ और घटाव में हम बेहद आसान तरीके से बनाएंगे, लेकिन जहां पर गुना की बात हो, वर्ग की बात हो, घन की बात हो, तो वहां पर हम एक नियमबद्ध तरीके से ही प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस टाइप पर आधारित और भी कई सवाल होंगे, उन सारे सवालों को हम विविध, जब ये सारा टाइप समाप्त हो जाएगा तो मैं एक टाइप विविध के रूप में बनाऊंगा। हो सकता है विविध में 4 5 6 पार्ट हो जाए विविध का, और मैं उनमें उन सारे प्रश्नों को मिक्स करके संग्रहित करके आप सबों के बीच लाऊंगा, रखूंगा। तो धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।